आज हमारे देश के महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और ये दोनों महामानव हमारे देश के ऐसे पुरुष रहे हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। तो इसके पहले कि हम लोग ध्यान करें, एक प्रश्न शायद गांधी जी के जयंती को ही याद करके उन्होंने पूछा हो, इसलिए उस प्रश्न को ही आज लेते हैं। घनश्याम पटेल जी ने पूछा है कि स्वामी जी, अहिंसा क्या है और भक्ति क्या है? तो उसी पर थोड़ा विचार करते हैं और फिर ध्यान करेंगे। अहिंसा को सभी धर्मों के यदि किताबों को आप पढ़ें, सभी महापुरुषों को सुने, संतों को सुने, तो अहिंसा की महत्ता को सबने स्वीकार किया कि जिसे आध्यात्मिक जीवन जीना हो, आध्यात्मिक विकास करना हो अपने भीतर, उसे अहिंसा को समझना चाहिए। पतंजलि के योग सूत्र में भी यम नियम में यह आता है कि अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह उसमें से एक है। वस्तुतः अहिंसा क्या है? सामान्य अर्थों में हम सब लोग अहिंसा का अर्थ लेते हैं कि दूसरे के प्रति मन से, वचन से या कर्म से या भाव से किसी भी तल पर दूसरे को चोट न पहुंचाना, ये अहिंसा है। चोट पहुंचाना हिंसा है। चोट पहुंचाने का भाव न हो, चाहे शरीर से, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, चाहे भाव से, तो हम कहते हैं यह व्यक्ति अहिंसक है सामान्य अर्थों में। चूंकि आज गांधी जी की जयंती है, तो इस अवसर पर गांधी जी जिस अहिंसा को अपनाए थे उस पर भी विचार करना चाहिए। आपको सुनकर थोड़ा ताज्जुब लगेगा कि गांधी जी की अहिंसा को ओशो पूरी तरह से अहिंसा स्वीकार नहीं करते थे। अहिंसा शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा किया है भगवान महावीर ने, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। अहिंसा उनका मुख्य सूत्र है कि साधक को सबसे पहले अहिंसा की साधना करनी चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जैन संप्रदाय के लोग पानी भी छान कर पीते हैं, यानी कोई भी कीड़े मकोड़े तक को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। इतनी छोटी सी हिंसा भी स्वीकार्य नहीं है कि कोई चींटी मर जाए। इसलिए आप देखे होंगे जैन मुनि लोग चलते हैं तो उनके आगे ऐसे झाड़ू लगाते हुए चलते हैं उनके शिष्य लोग, कि या जैन मुनि जहां बैठते हैं वहां मयूर पंख से ऐसे उस जगह को झाड़ लेते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा दब के मर न जाए। तो ओशो की दृष्टि को यदि आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। ओशो कहते हैं किसी को केवल न मारना ये अहिंसा नहीं है। वास्तव में अहिंसा इससे गहरी चीज है। हम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते, हम दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन यदि हम स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह भी एक तरह की हिंसा है। इसलिए ओशो कहते थे कि गांधी जी के अहिंसा को मैं पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, क्योंकि गांधी जी की अहिंसा में दूसरे को चोट ना पहुंचाना, नुकसान ना पहुंचाना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए अपने कोई मांग को पूरा करने के लिए, सत्य के लिए या किसी भी चीज के लिए वो स्वयं को सताते थे, उपवास रख लेते थे। तो उपवास रखना स्वयं को पीड़ा देना है, स्वयं को सताना है। तो ओशो इस पर बड़ा बारीक विश्लेषण करते थे
और कहते थे कि अहिंसा को समझना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अहिंसा जो है वो आचरण से नहीं आता। आचरण में आप उसको साध लेंगे तो पाखंड पैदा होगा। वो कोई सिद्धांत नहीं है जिसको आप साध लें। अहिंसा एक अनुभव है। इसको ठीक से सुन लीजिएगा। ये ओशो का ही वक्तव्य मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो कहते हैं कि अहिंसा एक अनुभव है, और जब तक अनुभव नहीं है आप उसे बाहर से ओढ़ सकते हैं, आचरण बना सकते हैं, लेकिन वह पाखंड होगा। एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते थे ओशो की। एक आदमी बड़ा क्रोधी था और बहुत ही ज्यादा उसका क्रोध था। पत्नी को पीट देता, अपने बच्चे को क्रोध में एक बार कुएं में ढकेल दिया, बच्चा मर गया। पत्नी को भी ऐसे ही मार डाला सताते सताते। खुद को भी लगता था कि मैं बहुत क्रोधी हूं। तो गांव में एक मुनि आए थे। उन मुनि को जाकर के वो बोला कि महाराज जी मैं बहुत क्रोधी हूं, मेरे लिए क्या उपाय है, कुछ बताइए। तो उस मुनि ने कहा कि हाँ, क्रोध तो बुरा है, तुम मुनि हो जाओ। तो क्रोधी आदमी जो होता है ना, क्रोध के कई रूप होते हैं। क्रोध का सीधा रूप तो एक क्रोध है। क्रोध कभी कभी जिद के रूप में, प्रतिकार के रूप में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के रूप में भी व्यक्त होता है। उसने तुरंत कपड़ा लत्ता फेंक दिया और तुरंत मुनि हो गया। वो जो दीक्षा देने वाला मुनि था वो भी चौंका, इतना जल्दी कोई मुनि होता नहीं। लोग वर्षों वर्षों साधना करते हैं, झटके में कोई मुनि हो जाए। तो उसने कहा क्या बात, आप बड़े तेजस्वी हैं, आप बड़े संकल्पवान हैं, इतने तेजी से आपने कपड़ा भी छोड़ दिया और सब त्याग दिया, धन संपत्ति। लोग तो वर्षों सोचते हैं तब मुनि होते हैं, तो आप तो अद्भुत हो। लेकिन वो अद्भुत नहीं था, वो क्रोध ही काम कर रहा था। सबसे अलग होना, सुपर होने का जो चाहत है, वो क्रोध ने अब इस रूप में प्रकट होना शुरू किया। अब वो मुनि हो गया तो जो क्रोध में दूसरों को सताता था, अब उसने खुद को सताना शुरू किया। सब छांव में बैठकर ध्यान करते तो वो धूप में बैठकर ध्यान करता। सब एक दिन उपवास करते तो वो 3 दिन 5 दिन कुछ न खाता। सब खाली पैर चलते रास्तों पर तो वो खाली पैर रास्ते के किनारे उबड़ खाबड़ में चलता। चारों तरफ उसकी ख्याति बढ़ गई कि महामुनि हो गया, महातपस्वी है, अद्भुत है, उसके जैसा कोई नहीं। उसके साथ साथ एक जमींदार पढ़ा था स्कूल में, उस तक भी बात पहुंची। तो उसने सोचा कि वो तो महाक्रोधी था, वो मुनि कैसे हो सकता है, ये तो जांचना चाहिए। तो वो बहुत दूर चल के उसके पास आया। तो ये मुनि जी मंच में बैठे थे, प्रवचन दे रहे थे। वो नीचे बैठ गया और जैसे ही मुनि को देखा, मुनि ने इसकी तरफ देखा तो इस आदमी को, जमींदार को अंदाजा तो हो गया कि इसने पहचान लिया। लेकिन उस मुनि ने नाटक किया जैसे नहीं पहचाना हो, क्योंकि अब उसकी पद प्रतिष्ठा बड़ी थी, ख्याति बड़ी थी, और ये छोटा सा जमींदार, तो अब पहचानना मतलब तौहीनी होगी, नीचे उतरना होगा। तो उसने उसकी तरफ ख्याल न किया। जब प्रवचन वगैरह पूरा हो गया तो ये गया उनके पास जमींदार। बोले महाराज जी आपने अद्भुत प्रवचन दिया, आपका क्या नाम है? तो उसने कहा तुम जानते नहीं, मेरी सब तरफ ख्याति है, मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है। उसने कहा अच्छा अच्छा। फिर आत्मा परमात्मा की बात हुई, फिर थोड़ी देर तक कुछ कुछ बातें होती रही। फिर बीच में इसने कहा महाराज जी आपका नाम भूल गया, आपका नाम क्या है? अब भीतर वो भन भना गया। उसने कहा तुम मूर्ख मालूम पड़ते हो, अभी तो बताया कि मेरा नाम शांतिनाथ है, तुमको याद नहीं रहता? ये समझ गया। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही। आखिर में उसने कहा महाराज जी अब मुझे चलना है, एक बार आपका नाम आप बता देते।
वो तो उठाया डंडा और मारा इसके सिर पर। उसने कहा, जानते नहीं मैं मुनि शांतिनाथ हूं? उसने कहा, अच्छी तरह जान गया, तुम वही आदमी हो, तुम बदले जरा भी नहीं हो। तुमने आचरण कर लिया, बाहर से तुमने ओढ़ लिया, शांतिनाथ बन गए, लेकिन तुम्हारी शांति तुमको मिली नहीं है। वास्तव में जो अहिंसा है वो अनुभव है। ये कैसे आएगा? सॉरी, ये कैसे आएगा? अहिंसा को लाने का एक ही रास्ता है। एक मिनट में पानी पी लूं। अहिंसा को लाने का एक ही रास्ता है। वह क्या रास्ता है? स्वयं के प्रति जागरण। क्योंकि जब तक आप स्वयं के प्रति जागते नहीं हैं, तब तक आप में जो मनोविकार है, क्रोध एक मनोविकार है, हिंसा एक मनोविकार है, भय एक मनोविकार है, घृणा एक मनोविकार है, जिनको हमारे देश में षट रिपु कहते हैं शास्त्र, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, और भी इनके बहुत भाई भतीजा बाल बच्चे हैं, भय, चिंता, ये सब का कारण क्या है? हमारे व्यक्तित्व में कहां से है? जितना कोई व्यक्ति अपने स्वयं के प्रति मूर्छित रहेगा, उतने ज्यादा ये ताकतवर होते हैं। कई लोगों की समस्या रहती है कि क्रोध बहुत है। अभी मैं परसों ही कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो मैंने बच्चों से ऐसे ही पूछा, मेरे क्लास में सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, तो मैंने कहा कि कितने लोगों को लगता है कि उनकी क्रोध उनकी बीमारी है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है? आप विश्वास नहीं करेंगे, 80% बच्चों ने हाथ उठाया, हाँ गुस्सा बहुत आता है। और जो 20% ने नहीं उठाया, वो या तो मेरी बात को नहीं समझ पाए या बताना नहीं चाहते थे, लेकिन गुस्सा सबकी बीमारी है। और जितने ज्यादा आप स्वयं के प्रति मूर्छित रहेंगे, उतना ज्यादा ये सब मनोविकार, उसमें गुस्सा सबसे आसान मनोविकार है, ऊपरी है, और भी मनोविकार हैं, क्रोध के अलावा घृणा है, द्वेष है, मोह है, ईर्ष्या है, चिंता है, भय है। ये सब मनोविकार ताकतवर होंगे, प्रबल होंगे। इसलिए एकमात्र रास्ता है स्वयं के प्रति जागरूकता। स्वयं के प्रति जितना जितना आप जागेंगे, उतने इनकी ताकत छीण पड़ जाती है। इसलिए इसको ऐसे समझना चाहिए, अहिंसा जो है वो प्रकाश है, प्रकाश की तरह है। हिंसा है एक अंधकार की तरह। हम सोचते हैं हिंसा अहिंसा के विपरीत है। नहीं नहीं, विपरीत नहीं है। जैसे अंधकार प्रकाश के विपरीत नहीं है, ऐसे ही हिंसा भी अहिंसा के विपरीत नहीं है। अंधकार क्या है? अंधकार है प्रकाश का अभाव। आप यदि विपरीत होता तो प्रकाश जहां जला है वहां आप अंधेरा को लेकर डाल दें तो प्रकाश को बुझ जाना चाहिए। प्रकाश की तो सत्ता है, अंधेरे की सत्ता नहीं है। अंधेरा क्या है? यदि ठीक सरल भाषा में समझना चाहें तो अंधेरे का मतलब है रोशनी का अभाव, प्रकाश का अभाव। ऐसे ही कोई पूछे हिंसा क्या है, तो हिंसा है जागरूकता का अभाव, सेल्फ अवेयरनेस का अभाव। स्वयं के प्रति आप जागे नहीं हैं, उसका परिणाम है वो अभाव है। वो उसकी कोई पॉजिटिव सत्ता नहीं है, उसकी कोई अपनी सत्ता नहीं है, वो केवल एक चीज का अभाव है। जैसे अंधकार और प्रकाश को मैंने बताया, इसलिए तो आप वर्षों पुराना अंधकार हो आपके कमरे में, कई बरस से बिजली न जली हो, लेकिन आप बिजली जलाएंगे तो अंधेरा ये नहीं कहेगा कि मैं तो 10 साल पुराना हूं, जाने में भी मुझे 10 साल टाइम लगेगा, इतना जल्दी मैं नहीं जाने वाला हूं। ऐसा कोई अंधेरा नहीं कह सकता। बत्ती जली और अंधेरा गया। ऐसे ही कोई भी मनोविकार आपके भीतर है, क्रोध है, घृणा है, द्वेष है, ये वर्षों लाखों अरबों साल पुराने हैं, हर जन्म में हमारे साथ है। लेकिन ये सब इतने पुराने होने पर भी
जैसे ही आप सेल्फ के प्रति जागते हैं, स्वयं के प्रति जागते हैं, ये नहीं पाए जाते। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञान जो है वो मुक्तिदाता है। ज्ञान सबसे मुक्त कर देता है। कैसे मुक्त करता है? क्योंकि अज्ञानता बेहोशी है और कुछ नहीं है। हम अपने ही प्रति जागरूक नहीं है, हम स्वयं के प्रति ही जागरूक नहीं है। और जब मैं कहता हूं स्वयं, तो उसमें सब शामिल है। शुरुआत कहां से करना चाहिए? शरीर से शुरू करना चाहिए, सबसे आसान। इसीलिए विपश्यना शब्द का जब बुद्ध ने प्रयोग किया, तो विपश्यना का अर्थ है पलट कर देखना। तो उन्होंने 4, 5, 6 प्रकार की विपश्यना बताई, कई प्रकार की विपश्यना बताई। काय की विपश्यना, काय मतलब शरीर, शरीर के प्रति जागो। आप चल रहे हो, थोड़ा जाग कर चलो स्वयं के प्रति। खा रहे हो तो मूर्छा में मत खाओ, स्वयं के प्रति थोड़ा जागो, अवेयरनेस के साथ खाओ। ज्यादातर टाइम क्या होता है, हम मूर्छित मूर्छित सब काम कर लेते हैं, बेहोशी में ही हम सब काम कर लेते हैं, होश की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर समय सेल्फ के प्रति, स्वयं के प्रति हमारी मूर्छा है। इसलिए पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण थे, साधु थे, वो भोजन के समय मौन रहते थे। भोजन करेंगे तो उस समय बोलेंगे नहीं, क्योंकि सारा अवेयरनेस भोजन और स्वयं पर हो, होश पूर्वक भोजन हो, जाग कर भोजन हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप बातचीत कर रहे हैं और कितना खाना था ये भी भूल गए, कितना जागे रहना था अपने प्रति ये भी भूल गए। आप बेहोशी में ज्यादा खा गए, तो ज्यादा खा गए तो एक नशा छा गया, अब नींद आ पड़ेगी। सम्यक भोजन के बाद तो नींद नहीं आएगी, सम्यक भोजन के बाद तो ऊर्जा मिलेगी। लेकिन हम भोजन ऐसे करते हैं बेहोशी में कि उससे नींद पकड़ती है, उससे मूर्छा पकड़ती है। कहने का मतलब है कि शरीर जो जो गतिविधि कर रहा है, उन सब के प्रति थोड़ा थोड़ा जागना शुरू करें। तो पहला लेवल है शरीर के प्रति जागरण। फिर जागरण के लिए बुद्ध ने एक विधि और दी, जिसका आज हम प्रयोग करेंगे। कभी कभी घंटे भर बैठकर, आधे घंटे बैठकर सांस के प्रति जागें, तो सेल्फ के प्रति और जागरण हो गया कि सांस भी आपका हिस्सा है, सांस चल रही है तो आप जीवित हैं, तो सांस के प्रति जागें। फिर और थोड़ा सूक्ष्म के प्रति चले, जागरण को एक कदम और पीछे हटाएं, जरा विचारों के प्रति जागें कि आपके भीतर क्या विचार चलते हैं, तो ये विचार सती योग हो गया। फिर और पीछे चलें, आपके भावना का तल है, इमोशन के तल है, बड़ा अंधेरा है वहां, क्योंकि हमारी जागरूकता की रोशनी वहां पहुंची नहीं। तो जरा इमोशन के प्रति जागें, भाव के प्रति जागें, और आप पाएंगे जैसे जैसे जागरण आपके भीतर घटा, उसी मात्रा में आपका आचरण बदलने लगा। अब हिंसा की जगह अहिंसा ले लेगी, अब असत्य की जगह सत्य ले लेगा, अब अशांति की जगह शांति ले लेगा, अब परिग्रह की जगह अपरिग्रह ले लेगा। अब आप जानते हैं, एक होश को भीतर मोड़ देने से, इसको बड़ा मधुर शब्द में ओशो कहते थे, उसको मैं आपको बता देता हूं। भगवान महावीर पर जब प्रवचन कर रहे थे, तो ओशो ने जो कहा वो हम लोगों के लिए बड़े काम की है। ओशो कहते हैं कि महावीर ने कहा तप, तप करना। तप का मतलब ये नहीं होता शरीर को सताना, धूप में बैठना, शरीर को किसी तरह की पीड़ा देना। तप का ये मतलब नहीं होता। तप का मतलब होता है, ये जो हमारी चेतना है, जिसमें अभी आप मुझको सुन रहे हैं, ये जो आपकी चेतना है, ये चेतना का अपना ताप है, अपनी ऊर्जा है। उस ताप को भीतर की तरफ मोड़ देना, ये तप है। फिर से दोहराता हूं, कुछ लोग सोए सोए सुने होंगे, फिर से सुनेंगे तो ठीक लगेगा। चेतना का अपना ताप है, उस ताप को भीतर की तरफ मोड़ देना। यानी चेतना जब आपको भीतर जाती है, चेतना हमारी जहां जाती है उसी जगह को तप्त करती है, गर्म करती है, ऊर्जा देती है। तो जैसे ही ताप को आप भीतर मोड़ देते हैं, आप तपस्वी कहलाते हैं। आप एसी रूम में बैठकर भी यदि आपकी चेतना भीतर मुड़ी है स्वयं के प्रति, तो आप तप कर रहे हैं।
और यदि आप धूप में भी बैठे हैं और लोगों को गाली दे रहे हैं और नाराज हो रहे हैं और बाहर तरफ दृष्टि है, तो तप नहीं हो रहा है। अंतर समझ लीजिएगा। चेतना का अपना ताप है, ये ताप को ही महावीर तप कहते हैं। और क्या होता है, जैसे ही चेतना आपकी, ये जो आपका अवेयरनेस है जो अभी मुझको सुन रहा है, ये पूरे के पूरे व्यक्तित्व में अपने स्वयं के तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाए, तो सब दुर्गुण चले जाते हैं। हटाना नहीं पड़ता, सब चले जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। और आपको अजीब लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब लोग इतना प्रेम मुझे क्यों करने लगे, ये सब लोग इतना सम्मान क्यों देने लगे, ये सब लोग इतना मुझको ध्यान क्यों देने लगे, मैंने विशिष्ट तो कुछ किया नहीं। न मैंने हिमालय चढ़ा, न मैंने सागर पार किया, न मैंने शरीर को गलाया, न सताया, केवल एक छोटा सा काम किया। चेतना की धार जो बाहर की तरफ दौड़ रही थी निरंतर, उसको भीतर की तरफ मोड़ दिया। इसी को ध्यान कह लीजिए आप, इसी को साधना कह लीजिए आप, इसी को अध्यात्म कहिए आप, इसी को तपस्या कहिए आप, आपकी जो मर्जी। आप कोई शब्द देना चाहें दे सकते हैं। और इसे सब कर सकते हैं। स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, जवान कर सकता है, वृद्ध कर सकता है, एक उम्र के बाद बच्चे भी कर सकते हैं, 8 साल से ऊपर के बच्चे भी कर सकते हैं। 8 साल से नीचे के बच्चे को समझाना मुश्किल होता है। आज ही दैनिक भास्कर अखबार में एक जापान के बौद्ध मठ, झेन मठ के एक प्रमुख गुरु का वक्तव्य छपा है, मुझे अच्छा लगा। उसका टाइटल उसने दिया है, कुछ देर कुछ न सोचने के लिए भी वक्त निकालें। ये वक्तव्य उसका टाइटल है, कुछ देर कुछ न सोचने के लिए वक्त, समय निकालें। हम क्या कर रहे हैं, दिन भर कुछ न कुछ सोच रहे हैं बाहर के जगत के लिए। अफगानिस्तान में क्या हो गया, पंजाब में क्या हो गया, फलाने में क्या हो गया, ढेकाने में क्या हो गया, सोच रहे हैं। कभी क्या 24 घंटे में इतने गरीब हैं आप कि घंटा भर आपके पास समय नहीं है कि कुछ नहीं सोचूंगा। तो उसमें नीचे उन्होंने बहुत एक प्यारा शब्द और लिखा है, कुछ न सोचने का मतलब है अव्यस्त होना। अब कुछ नहीं कर रहे हैं मतलब व्यस्त नहीं है। तो उन्होंने एक शब्द लिखा बड़ा प्यारा है, वो कहते हैं जापान में व्यस्त शब्द जो है उसको प्रतीक अर्थों में पराजय और हृदय के साथ लिखा जाता है। ठीक से सुनिए, व्यस्त को पराजय और हृदय के साथ जोड़कर लिखा जाता है। यानी कोई आदमी बहुत व्यस्त है, इसका मतलब वो जिंदगी के असली गेम में, असली खेल में पराजित हो रहा है। ये ठीक से सुनने जैसा है। यदि कोई आदमी बाहर की जिंदगी में बहुत व्यस्त है, सुबह से शाम तक पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, यश, कामना, स्त्री पुरुष की दौड़ में लगा है, बाहर बहुत व्यस्त है, तो वो आत्मा के खेल में बुरी तरह पराजित हो रहा है, हार रहा है। इसलिए वो कहते हैं व्यस्त को हम पराजय कहते हैं। हम क्या कहते हैं हमारे देश में, व्यस्त होना। एक आदमी व्यस्त नहीं है तो हम कहते हैं क्या खाली बैठे हो, बेकार के। व्यस्त होना चाहिए आदमी को। और जो व्यस्त है वो बड़े अहंकार से कहता है नहीं मैं काफी बिजी हूं। काफी बिजी हूं मतलब काफी हार चुका है वो, जापान की भाषा में। आप काफी बिजी हैं इसका मतलब बुरी तरह हार रहे हैं गेम को। ये जिंदगी का खेल आपका हारा हुआ हो जाएगा, पराजित हो जाएंगे। क्योंकि जितने ज्यादा आप बाहर व्यस्त हैं उतना ही आत्मा में विश्राम मुश्किल होता जाएगा, उतना ही कठिन हो जाएगा। और एक पूरा जीवन चला गया, तो जब पूरा जीवन चला गया तो ये अंधेरे में बीता एक पूरा जीवन, तो इसका लेयर चढ़ गया, एक अंधकार वाला लेयर। अब अगले जन्म लेंगे आप तो इस लेयर को फिर तोड़ना पड़ेगा। एक लेयर आपने ही खड़ा किया है, ऐसे ही हमने कितने जन्मों में लेयर खड़े किए हैं अंधेरे के। हम बेहोशी में जिए, वो जीवन बीत गया, एक काला परत चढ़ गया। फिर हम एक जीवन मिला, फिर बेहोशी में जिए आदतवश, फिर काला पर्दा चढ़ गया। एक किताब है बुक ऑफ मिर्दाद, किताब की मिर्दाद, मिर्दाद की किताब। तो उसमें वो कहता है मनुष्य क्या है, मनुष्य एक रोशनी है
जिसके ऊपर 7 परत में काले कपड़े घिरे हैं। आप सोचो, एक बल्ब है, उसके ऊपर 7 परत आप काला कपड़ा लपेट दो, क्या रोशनी का एक कण भी बाहर आएगा? नहीं आएगा। यही हमारी दशा है। हम अपने गहरे क्रोध में, हमारे गहराई में हम आत्मा है, परमात्मा है, रोशनी है, लेकिन ये जो बेहोशी के कई लेयर चढ़े हैं, उसमें वो जो आत्मा है, उसके गुणों का कोई एक किरण बाहर नहीं आता। और हम सोचते हैं हम तो साधारण आदमी हैं भीतर 1000 वाट के बल्ब, लेकिन अनंत कपड़े, काले कपड़े लिपटे हैं। ये काले कपड़ों को कौन हटाएगा? कोई दूसरा आपके लिए नहीं हटा सकता, स्वयं को ही हटाना है। इसलिए एक एक कदम पीछे लौटना चाहिए। इसलिए इस देश में सन्यास की एक ऐसी परंपरा भी चली, अभी तो आप उसी को सन्यासी कहते हैं, घर गृहस्थी छोड़ के हट गया पूरा। नहीं, अब फुल टाइम 24 घंटे इसी पर लगाएगा वो, भीतर पलटने पर। लेकिन धीरे धीरे हर चीज खराब हो जाती है। सन्यास की यह परंपरा भी धीरे धीरे दूषित हो गई। अब लोगों ने घर द्वार पत्नी बच्चा तो छोड़ दिया, जिम्मेदारी से बच गए, लेकिन वो भीतर जाने की जो कला थी उस पर समय नहीं लगाया। अब वो सन्यास को उन्होंने अहंकार का विषय बना लिया कि हम फलाने अखाड़ा के प्रमुख हैं, अब मारे गए, कुएं से बचे खाई में गिरे। ये बड़ा सूक्ष्म चीज है कि आप एक सूत्रीय कार्यक्रम करो, घर गृहस्थी करते हुए भी, परिवार बाल बच्चे नौकरी करते हुए भी, कैसे समय निकाल निकाल कर, समय चुरा चुरा कर स्वयं के प्रति लगाना। और अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, इतना समय सबके पास है कि स्वयं के प्रति अवेयर होने के लिए उपयोग करें। आप जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, तो बोलना 2 ढंग से हो सकता है। एक आपको प्रभावित करने के लिए, मूर्छा में मैं बोलूं कि मैं बोल रहा हूं, सब लोग सुन रहे हैं, यह भी एक ढंग है। फिर एक मेरा ढंग है कि मैं मेरे कॉन्शियसनेस को डबल एरोड रखूं, आपके तरफ भी आधा ध्यान हो और आधा ध्यान मेरे बोलने वाले की तरफ भी हो, स्वयं की तरफ भी हो। तो यही मेरी साधना हो गई। कठिन है लेकिन करने जैसा है। ऐसे ही आप खाना बना रही हैं किचन में, तो आप 2 तरह से बना सकती हैं। एक, सारा ध्यान आपका लगा हुआ है खाना बनाने में और बाहर की चीजों को देखने और सजाने संवारने में। फिर आप खाना बना भी रहे हैं और चेतना की एक धार भीतर की तरफ, बना कौन रहा है, ये कौन कर रहा है, सेल्फ के प्रति थोड़ा अवेयर है। बहुत मजा आता है करके, आप देखना जरा। कुछ भी करो, चेतना की एक धार स्वयं की तरफ मुड़ी रहे। ठीक है, 60%, 70% बाहर की तरफ हो शुरू में, लेकिन 20%, 40% अपने तरफ भी हो। आप खाना खा रहे हैं, खाना को भी ऐसे खाइए कि एक भी कौर मैं अपने होश के बिना नहीं ले जाऊंगा भीतर। जरा होश रखूंगा खाने वाले के प्रति भी और भोजन के प्रति भी। तो आप पाएंगे उस भोजन में क्वालिटी बदल जाएगी, आपके भोजन में तृप्ति ज्यादा आ जाएगी। चाहे सादा भोजन ही हो, तृप्ति ज्यादा आ जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है, एक ही तरीका है सारे सद्गुणों को पाने का। बाहर से आप उसका आचरण कर लेंगे, बाहर से आप उसको ओढ़ लेंगे तो पाखंड पैदा करेगा। अवेयरनेस के थ्रू जो पाता है वही टिकाऊ है, वही असली है। इसलिए घनश्याम भाई, जो आपने पूछा कि हम कैसे अहिंसक हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको आचरण में ओढ़ लें कि अब रोज दोहराएं कि मुझे किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, मन से, वचन से, कर्म से। नहीं, ऐसा रटने से कुछ नहीं होगा, ऐसा साधने से भी कुछ नहीं होगा। एक ही तरीका है, स्वयं के प्रति अवेयर। जैसे जैसे आप अवेयरनेस हो अपने प्रति लगाएंगे, इतनी चीजें बदलेंगी कि मैं बता नहीं सकता। करीब करीब पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये तो अद्भुत खजाना मिल गया। और यही सारे संतों, सारे शास्त्रों, सारी विधियों, सारे किताबों का सार इतना ही है कि क्या, अच्छा, नई नई धार है, मोड़ने में शुरू में बड़ी तकलीफ होगी। जैसे आप नहर बनाते हैं, नदी के पास में सरकार नहर बनाती है, तो नहर इतने आसानी से नहीं बनता, बड़ी मेहनत लगती है। एक नया नदी बनाना है, एक नया खुदाई करना है। ऐसे ही चेतना
हजारों जन्मों से आपकी बाहर की तरफ बह रही है। बाहर देख रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं, बाहर सूंघ रहे हैं, बाहर चख रहे हैं, बाहर छू रहे हैं, सारी इंद्रियों का सेंसेशन बाहर की तरफ है। अब पहली दफा आप उसको भीतर ले जाएंगे कि अब आंख भीतर देखे, कान भीतर सुने, जीभ भीतर का स्वाद ले, नाक भीतर सूंघे, त्वचा भीतर का स्पर्श करे, तो शुरू में बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि इसका प्रैक्टिस नहीं है। हमारी सारी इंद्रियां बगावत कर देंगी, नहीं नहीं चलेगा, हम पुराने हैं, हमारे अनुसार चलेगा, हम बाहर देखेंगे। तो आप आंख बंद करके भीतर देखने की कोशिश करेंगे और कोई खटपट कर दिया तो आप, अच्छा कौन है, तुरंत एक आंख खोल के बाहर बाहर देखेंगे, फिर वही का वही हो गया। तो ये जो बाहर के प्रति राग है ना, यही सबसे ज्यादा हमारे भीतर दुर्गुणों को जन्म देता है। हिंसा को, क्रोध को, वैमनस्य को, घृणा को, लोभ को, काम को, सबको जन्मदाता। इसीलिए कहते हैं मूर्छा, अज्ञान सारे दुखों का जड़ है। आत्मा का बेहोशी में होना सारे दुखों का जड़ है। आत्मा के प्रति जागना, इसीलिए गांधी जी के अहिंसा में और महावीर के अहिंसा में ओशो ने फर्क किया। महावीर की अहिंसा आई है स्वयं के प्रति जागरूकता से, और गांधी जी की अहिंसा एक सिद्धांत है कि हम हिंसा नहीं करेंगे। इसलिए गाना चला रहे थे ना तेजस्वी जी अभी, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो आजादी पाने के लिए तो वह हथियार के रूप में ठीक था, लेकिन वह कोई धार्मिक अहिंसा नहीं थी, वह अहिंसा राजनैतिक थी और राजनीति में उसका उपयोग किया गया। इसलिए ओशो कहते हैं हमें महावीर की अहिंसा को समझना होगा, जिसका दूसरा रूप एक तरह से कहें प्रेम। अहिंसा का ठीक ठीक रूप कहें, जीसस ने अहिंसा शब्द का उपयोग नहीं किया, उन्होंने प्रेम शब्द का उपयोग किया, वो ठीक है। बुद्ध ने उसी के लिए करुणा शब्द का उपयोग किया, वह भी ठीक है। करुणा, प्रेम, अहिंसा, ये सब के आने का मार्ग एक ही है, अपने पूरे पूरे पर्सनालिटी, पूरे पूरे व्यक्तित्व की गहराई तक अवेयरनेस को ले जाना, जागरूकता को ले जाना, जिसको भगवान बुद्ध कहा करते थे सम्यक जागृति, सम्यक स्मृति, स्वयं के प्रति सम्यक स्मरण। भगवान महावीर कहा करते थे विवेक, विवेक पूर्वक उठो, विवेक पूर्वक चलो, विवेक पूर्वक भोजन करो। कहने का मतलब सेल्फ के प्रति अवेयरनेस। गुरुजीएफ एक संत हुए, वो कहते थे सेल्फ रिमेम्बरिंग, आत्मस्मरण। अलग अलग शब्द संतों ने दिए हैं, लेकिन सब का इशारा एक ही तरफ है, ये जो चेतना की धार है ये कैसे स्वयं की तरफ लौटे। तो घनश्याम भाई, तभी आप अहिंसा को एक अनुभव बना पाएंगे, और जो अनुभव होगा वो धीरे धीरे आचरण को बदल देगा। दूसरा प्रश्न मैं थोड़े में लेता हूं, कल उस पर पूरा लूंगा। कल रामायणम है, आपको बता दूं, संडे को, एक महीने में एक संडे को रामायणम होता है, लेकिन उसके लिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि बुकिंग कराना पड़ेगा, है ना। ये जो संडे का वनडे होता है उसमें 2 सत्र रामायण के होते हैं, और शाम के सत्र में सदगुरु स्वयं आते हैं प्रश्नोत्तर सत्संग के लिए। तो कल रामायणम का आनंद लेना है, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आज शाम तक बुकिंग करा लीजिएगा, ताकि आप कल दिन भर एक अच्छी चीज को सुनने में और मनन चिंतन करने में बिताएं। मैं हर महीने आपके लिए रामायण के कुछ ऐसे अंश लेकर आता हूं जो आपकी साधना में मदद करेंगे। राम कथा तो बहुत पंडित कह रहे हैं, टेलीविजन में राम कथा आपने खूब सुनी है ना। बहुत सारे चैनल प्रवचनकारों को दिखाते हैं, 2-2, 3-3 घंटा रामायण चलता है, कथा सुनते हैं। उसमें कथा हमने बहुत सुनी, रामायण की कथा सबको मालूम है, राम जी के जीवन में क्या हुआ सबको मालूम है। लेकिन ओशो धारा में सदगुरु ने राम कथा को इसलिए लॉन्च किया कि उन्होंने कहा हमें कथा नहीं सुननी है, हमें रामचरितमानस जो ग्रंथ है, रामायण जो ग्रंथ है, उसमें साधना के कौन से सूत्र हैं इसको अपने लोगों को बताना है। क्योंकि हमारे लोग साधक हैं, हमारे लोग साधना कर रहे हैं, तो हमें हर दुनिया की श्रेष्ठतम किताब जो है
उसमें से साधना सूत्र अपनी मदद के लिए निकालना है। तो राम कथा में भी अद्भुत साधना के सूत्र हैं रामायण में। ज्यादातर पंडित गण उन सूत्रों पर बात नहीं करते, साधना सूत्रों पर। क्यों? क्योंकि उनके श्रोता जो होते हैं, रामायण के श्रोता हैं, वो श्रोता कम है, सोता ज्यादा है, वो सो जाते हैं। उनमें बहुत से लोगों को कोई वो लोग पुण्य कमाने के लिए कथा सुनते हैं कि रामायण सुनने के क्यों जा रहे हो भाई, पुण्य मिलेगा, सत्संग मिलेगा। तो पुण्य के लिए, पुण्य का मतलब बाद में उसको हम भोगेंगे स्वर्ग में, पुण्य में। और मैं जो राम कथा कहता हूं उसमें थोड़ा अंतर है। मेरी राम कथा में कथा करीब करीब नहीं के बराबर है, साधना के सूत्र हैं कि कैसे हमारा जीवन स्वयं राममय हो जाए, कैसे हम स्वयं के भीतर के राम को अनावृत करें, राम को हम जिए जाने, इस पर मेरा इंटेंशन है। इसलिए कल एक आदमी मुझको मजाक कर रहा था, बोले आज तक तो स्वामी जी हमने सुना नहीं कि राम कथा सुनाने का कोई पैसा लेता है। ये बड़े बड़े प्रवचनकार हैं भारत में और विदेशों में, फ्री में प्रवचन सुनाते हैं, प्रसाद भी बांटते हैं। एक आपकी राम कथा ऐसी है 300 रुपया फीस भी लेते हैं और प्रसाद भी नहीं प्रसाद भी नहीं बांटते हैं। तो मैंने कहा इसलिए कि मेरी राम कथा साधना सूत्र है और इसको सुनने के लिए फीस देना चाहिए। इस मामले में आप मेरी तारीफ कर सकते हैं कि मैं दुनिया में अकेला राम कथाकार हूं जिसको सुनने के पैसे लगते हैं। मजाक किया है आपके लिए, है ना? नहीं तो लोग सोचते भाई राम कथा तो फ्री में लोग कह रहे हैं, सुनने वाले नहीं मिल रहा है, लोगों को बुलाया जाता है। हमारे गांव के पास राम कथा होती थी तो हमने देखा था जो सज्जन राम कथा करवाते थे, वृंदावन से एक महाराज जी को बुलाते थे और उनको बुलाने के बाद में उनको किराए में 10 बस रखनी पड़ती थी श्रोता ढूंढने के लिए। गांव गांव में उनका बस जाता था और बस वाले ये अपील करते थे कि रामायण सुनने चलो, आपको जाने फ्री में बस में जाएंगे और वहां खाना पीना फ्री रहेगा और आपको वापस घर बस में छोड़ा जाएगा। तब कहीं जाकर श्रोता मिलते थे राम कथा में, तब पंडित जी कहेंगे कथा। और मेरे यहाँ बड़ा उल्टा हो गया है कि हम कहते हैं 300 रुपए दो, आप पहले फीस जमा करो फिर रामायण सुनो। लेकिन आप लोग अद्भुत श्रोता हैं कि सचमुच में बहुत से लोग बुकिंग कराते हैं। मैंने देखा लगभग 150-200 लोग उसको सुनने के लिए बुक कराते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है और वास्तव में ऐसी चीजें हैं रामायण में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पंडित जी नहीं कह सकते उसको, कारण उनके श्रोता उस स्तर के नहीं होते, कोई साधक नहीं है, वो जस्ट सत्संगी है। तो सत्संग में मनोरंजन जैसा हो जाता है, धार्मिक मनोरंजन, लेकिन वो उसको साधना नहीं बनाएंगे। लेकिन ओशो धारा में जो लोग हैं वो साधक लोग हैं, वो इंप्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में। इसलिए राम कथा के साधना सूत्र पार्ट 2 कल होगा, तो मैं निवेदन करूंगा कल आप उसका लाभ लें, उसका आनंद लें। और शाम स्वयं सदगुरु आएंगे, माला दीक्षा भी देंगे और उनका सत्संग भी होगा, प्रश्नोत्तर आप प्रश्न पूछ सकेंगे उनसे भी। तो उसके लिए मैं निवेदन कर दूं। उसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा है कि भक्ति क्या है। तो भक्ति पर तो एक बहुत विराट सब्जेक्ट है, मैं अलग से कभी बोलूंगा। आज हम लोग एक लंबा ध्यान करेंगे, इसलिए उस पर मैं बोल नहीं रहा हूं। केवल इतना समझिए कि भक्ति जो है वो जीवन का परम स्वीकार है। दो मार्गों की बात करते हैं साधना के लिए, एक ध्यान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग। तो मैं कल अगले शनिवार में भक्ति पर पूरी प्रस्तुति दूंगा आपको, भक्ति क्या है और भक्ति की साधना कैसे करनी चाहिए। कोशिश करूंगा अगले शनिवार या फिर कोई सा भी अवसर मिला तो उस पर मैं बात रखूंगा, लेकिन आज उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि समय हो गया है और हम लोग एक 55 मिनट का बहुत सुंदर ध्यान ओशो की आवाज में करेंगे। तो फेसबुक के मित्रों को यहीं पर धन्यवाद।